जय श्री राम। देखिए, मैं आपको अयोध्या के राम मंदिर के बारे में मैं कुछ दृश्य दिखा रहा हूँ। एक्चुअल में हम अयोध्या राम मंदिर गए हुए थे, उसकी ये झलकियाँ कुछ मंदिर की दृश्य आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से। हम अयोध्या का जितना भी खूबसूरत दृश्य आपको दिखा रहा हूँ, इस मोबाइल से लिया हुआ तस्वीर है। आप देखिए, बहुत ही वाकई में खूबसूरत तस्वीरें हैं। मैं अपने वीडियो के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग अयोध्या पहुँचे तो वहाँ का दृश्य देख करके दिल पूरा खुश हो गया और हमें ये खुशी हुआ कि हम सनातन धर्म से हैं और हम अपने जय श्री राम की पूजा करते हैं और हमारा सनातन धर्म सबसे ऊंचा है। दोस्तों देखिए, अयोध्या के राम मंदिर का कुछ भव्य तस्वीरें मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये मंदिर के अंदर का कुछ दृश्य है। आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब दृश्य है। और बाकी आगे मंदिर का जो भी प्रक्रिया है मैं आपको दिखाता हूं। ये मंदिर की रात की तस्वीरें और दिन की तस्वीरें हैं, आप देखिए, और बहुत ही खूबसूरत है। नमस्ते दोस्तों, मैं शेखर वाईजाग दीक्षिता टूरिज्म से। देखिए, हम काशी से अयोध्या गए हुए थे और हम काशी स्टेशन पे खड़ा होकर के हाँ ट्रेन आने का समय हो गया है। हाँ और बाकी हमारा मामू बताएगा। मामा जी बोलिए, क्या बोलना है? काशी से हम लोग अयोध्या हो गया स्टार्टिंग, आप बोलिए। नमस्कार। हाँ हम लोग जो है हाँ बोकारो स्टील सिटी से आए हैं हाँ और हमारा साथी अनकापल्ली से आया। हाँ। और हम लोग जो है हाँ काशी धाम तो हाँ। जैसी भगवान भोले के पास आए तो हाँ। भगवान भोले का खटक हाँ सब चीज हम लोग को मिल गया है। गंगा मैया का दर्शन हो गया है और मन को खुशी से फिर हम अयोध्या धाम का तरफ हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। ओके। अभी हम काशी धाम में आके स्टेशन में आ गए हैं। हाँ। स्टेशन में आके गाड़ी का रेलवे ट्रेन का इंतजार के कर लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं। हाँ। और हमारा साथी लोग बहुत उत्सव है अयोध्या राम को देखने के लिए। हाँ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय। तो इसी तरह हम काशी स्टेशन से फिर अपना सफ़र स्टार्ट किए। हम लोग का ट्रेन था, काशी स्टेशन से पकड़े और हम काशी स्टेशन की कुछ तस्वीरें लिए और वहाँ उसके बाद अयोध्या स्टेशन पहुँचे। देखिए, अयोध्या स्टेशन बहुत ही खूबसूरत स्टेशन बनाया गया, बहुत ही मतलब आलीशान और बेमिसाल स्टेशन का निर्माण किया गया। जैसा अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किया गया, वैसा स्टेशन का भी निर्माण किया गया। हम इससे पहले भी अयोध्या जा चुके थे, लेकिन अयोध्या स्टेशन जो डेवलप किया, बहुत ही सुंदर डेवलप किया। अयोध्या के बाहर का कुछ दृश्य है। आप अयोध्या स्टेशन पे उतरेंगे तभी आपका दिल खुश हो जाएगा कि वाकई में अयोध्या स्टेशन बहुत ही सुंदर और बहुत ही माने अद्भुत नक्काशी के साथ भी स्टेशन में कार्य किया। रेल के जो भी काम था, इसमें बहुत ही अच्छा से इसको डिजाइन किया गया और बनाया गया। उसके बाद हम अयोध्या स्टेशन से सीधे माने स्टेशन पे कुछ तस्वीरें वगैरह लिए और उसके बाद हम अयोध्या स्टेशन का दृश्य को देख करके बहुत खुश हुए और वहाँ से हम सीधे अपने बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद हम लोग सरजू नदी के पास पहुँचे। सरजू नदी जाने के लिए हम बाहर से कैब कर लिए थे। कैब करने के बाद हम सरजू नदी के लिए निकले और सरजू नदी हम पहुंचने के बाद वहां पर ही सबसे पहले सरजू नदी में स्नान करके फिर हनुमानगढ़ी होते हुए, दशरथ महल होते हुए हम राम मंदिर की ओर जाएंगे। तो ये अयोध्या कैंट का स्टेशन का कुछ दृश्य है। हम बस बाहर जा रहे हैं। बाहर जाने के बाद वहाँ से हम लोग फिर हमारा सफ़र शुरू होता है सरजू नदी के लिए। देखिए, हम लोग फिर पहुँचे सरजू नदी के पास। ये बड़ी सी वीणा की तस्वीरें हैं और वहाँ सरजू नदी के पास का दृश्य देखिए। ये सरजू नदी का दृश्य है। हम लोग यहाँ स्नान किए, पूजा किए। पूजा करने के बाद फिर वहाँ से हम लोग राम मंदिर के लिए तैयारी करके जाना था। तो हम लोग स्नान करके पूजा पाठ करके सरजू नदी का
फिर वहाँ से हम राम मंदिर के लिए निकले। आप देखिए ये सरजू नदी का कुछ दृश्य है और वहाँ का रोड का और नदी का जो भी दृश्य है। फिर वहाँ से हम हनुमानगढ़ी के लिए निकले। देखिए ये हनुमानगढ़ी का जाने का रोड है। ऐसा माना जाता है कि पहले हनुमानगढ़ी जा कर के हनुमान जी से आज्ञा लेने के बाद ही राम जी का दर्शन किया जाता है, ऐसे हमने पढ़ा और शास्त्रों में सुना भी है। तो फिर हम भीड़ के साथ पैदल ही हनुमानगढ़ी के लिए निकले। ये हनुमानगढ़ी जाने का वे है और वहाँ से हम दर्शन के लिए पूरा लाइन में लगे रहे और हनुमान जी का दर्शन करने के लिए लाइन में लगे। लेकिन वहाँ प्रशासन कुछ हद तक मोबाइल छूट दे रखी थी, जिसके चलते हम फोटोग्राफी वगैरह कर रहे थे। वहाँ से फिर हम लोग हनुमानगढ़ी का दर्शन करके राम मंदिर के लिए निकले। वहाँ पर भी बहुत भीड़ लगी हुई थी। ये राम मंदिर का कुछ दृश्य है अंदर जाने का। देखिए ये बहुत ही भीड़ लगी हुई थी। हम तो कुंभ के बाद गए थे तभी इतनी भीड़ थी। आप समझ सकते हैं कुंभ के पहले कितनी भीड़ होगी। कुंभ जैसे चल रही थी ऐसे मानना है कि कुंभ में 70 करोड़ आदमी वहाँ दर्शन के लिए और स्नान के लिए आए थे और प्रति आदमी राम मंदिर का दर्शन किए। ये देखिए जनाबा एकदम मतलब चींटियों की गुच्छा की तरह लहर चल रही थी। ये देखिए जनसंख्या अयोध्या मंदिर के अंदर बहुत ही कतारों पे लाइन लगी हुई थी और भीड़ तो बहुत ज़्यादा था। लेकिन प्रशासन और वहाँ का जो व्यवस्था है बहुत ही अच्छी व्यवस्था था। किसी आदमी को कोई तकलीफ नहीं होने जैसा व्यवस्था कर रखा था और जिसके चलते लाइन बाय लाइन आदमी अपना जा रहे थे और जिसको जैसे जैसे हो रहा था उसके हिसाब से दर्शन कराया जा रहा था। बहुत जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी अब जाना था। जय श्री राम बोल करके रास्ते में पूरा एक ही आवाज़ गूंज रही थी, जय श्री राम जय श्री राम। बस उसके साथ लहर के साथ हमें भी अपना कदम पे कदम मिलाते हुए हम लोग आगे चले गए। जाते जाते पूरे भीड़ के साथ देखिए हम कुछ तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी राम मंदिर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बहुत जगह काम चल रहा है, लेकिन हमें देखने के बाद ये एहसास हुआ कि और 5 साल बाद राम मंदिर और भी भव्य और खूबसूरत हो जाएगी। अभी तो फ़िलहाल दर्शन के लिए छोड़ दिए हैं, लेकिन अभी जिस तरह से काम चल रहा है, जितना बड़ा प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, LNT का ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, इससे राम मंदिर और भी खूबसूरत और भव्य बनेगी। और ये देखिए जन सैलाब एकदम इतनी राम मंदिर का दर्शन करने के लिए आते हैं कि मत पूछिए। एक राम जी का तस्वीर और देखने के लिए मूर्ति देखने, जय श्री राम। देखिए ये राम लला का तस्वीर है, मूर्ति जिसका दर्शन करते हैं। और ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आप देखिए जहाँ तहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसके चलते कुछ रास्ता बंद किया हुआ है। ये तस्वीरें मैंने वहीं से लिया हुआ है। देखिए ये राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन का काम कितनी तेज़ी से चल रहा है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ। और ये राम मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन पीरियड में जो काम हो रहा था उसकी कुछ तस्वीरें ली। उसके बाद देखिए ये जन सैलाब और वहाँ की जो आर्किटेक्ट है वो भी बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। ये सब उड़ीसा से आए हुए थे। हमने 1-2 जन से पूछे भी थे तो बोले हम लोग उड़ीसा पूरी भुवनेश्वर तरफ से बहुत सारा आर्किटेक्ट और शिल्पकार जो पत्थरों पे काम करते हैं वो लोग सब आए हुए थे। देखिए बहुत अच्छे अच्छे तस्वीरें और शिल्पकला की काम कर रही थी। इसी बीच में जन सैलाब भी उमड़ पड़ा हुआ था और जितना मैंने हो सकी सामने से तस्वीर लेने की कोशिश किया और तस्वीर लेने के बाद अपने मोबाइल के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे YouTube चैनल के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अयोध्या आप जाइएगा तो आप अपनी सावधानी लेकर के जाइएगा। अभी तो खैर गर्मी पड़ गई है, बहुत गर्मी गिर रही है और जन सैलाब भी बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात क्या है कि वहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा है, लेकिन आप वहाँ की व्यवस्था के बाद भी आप अपने व्यवस्था के हिसाब से जाइएगा। पानी और खाना साथ में रखिएगा, क्योंकि वहाँ जनसंख्या बेसी होने के चलते सब चीज़ का रेट बेसी हो गया है और बहुत कम मिल भी रहा, तो इसके लिए आप अपनी सावधानी बरत करके जाइएगा।
देखिए ये एकदम इतनी जनसंख्या है कि मैं आपको बता ही नहीं पाऊँगा कि अयोध्या ये इंट्रेंस दृश्य। ये हमारे मामा जी, दीदी और दो दीदी और मेरे जीजा जी, बुआ सब साथ में थे। हम लोग अयोध्या मंदिर के पास खड़े होकर के तस्वीर ले रहे थे। ये अयोध्या मंदिर का मेन इंट्रेंस है। देखिए ये मेन इंट्रेंस से ही अंदर दाखिल होते हैं। इसके बाद मतलब कहीं भी आप अयोध्या मंदिर में खाली नहीं देख सकते हैं कि वहाँ फलाना जगह में खाली है, चलो 2 मिनट बैठते हैं। और ये एक्चुअल में हनुमानगढ़ी जाने के टाइम में उसकी जो दृश्य है उसको मैं हनुमानगढ़ी से होते हुए राम मंदिर के भीतर जाना है। ये राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के बीच का रास्ता है। देखिए ये हनुमानगढ़ी से होते हुए जब हम अंदर जाएंगे तो ऐसा लाइन बाय लाइन, कतार बाय कतार बना हुआ है, जिससे हम लोग को अंदर प्रवेश किया जाता है। और जैसे जैसा भीड़ होती है उसके हिसाब से लाइन का क्यू बढ़ते जाता है। देखिए ये देखिए हनुमानगढ़ी का दृश्य है ये। और हम लोग चल रहे हैं हनुमानगढ़ी। हमारा मामा जी अभी बोलने के कुछ मूड में नहीं है, गर्मी से परेशान है। देखिए और चलिए, और जैसे जैसे हम आगे बढ़े देख रहे हैं कि देखिए ये है हनुमानगढ़ी। उसके बाद हम अयोध्या से आगे सरगुन नदी के पास जो पूजा वूजा करने के लिए फोटोग्राफी कर रहे थे, ये अयोध्या के कुछ दृश्य है। और हम लोग अपने तरफ से फोटोग्राफी वगैरह किए और आपको दिखा रहे हैं। इसी के पास हम लोग खड़े हो कर के किसी तरह हम लोग अपने पूरे परिवार 20 आदमी के करीब गए हुए थे। हम लोग भी अपना देख करके वहाँ से धीरे से और आगे चलते गए। फिर उसके हिसाब से हम लोग राम मंदिर, सरजू नदी, हनुमानगढ़ी ये सब देखने के लिए बहुत उत्सुक थे। और जैसे जैसे हमारा समय सामने आ रहा था हम देख रहे थे और कोशिश कर रहे हैं हम आपको दिखाने की। देखिए सब पूरे परिवार एक साथ लगे हुए हैं और ये कुछ बोलना चाह रहे थे। तो हम लोग कितने आदमी गए थे, फिर वहाँ से हम लोग प्रयागराज भी गया गए। और चलिए देखिए ये अयोध्या स्टेशन के दृश्य है कुछ। देखिए बाहर में अयोध्या स्टेशन का भी बहुत ही लाजवाब खूबसूरत दृश्य है, आप देखिए। और उसकी जो बनावट है और एकदम प्राकृतिक जैसा शिल्पकार और आर्किटेक्ट का डिजाइन, बहुत ही सुंदर डिजाइन है। अयोध्या स्टेशन बाहर से भी बहुत ही सुंदर बनाया गया और अंदर से भी तो वाकई में हाईटेक स्टेशन बनाया, बहुत ही सुंदर। माने अयोध्या इतनी डेवलप हो रही है और 5 साल बाद बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी अयोध्या। आप जब भी जाइएगा अयोध्या स्टेशन उतरिए, आपको उतरने के बाद बहुत ही अच्छा एहसास और अनुभव होगा। और दूसरी बात क्या है कि अयोध्या अभी तो देश में नंबर 1 पे चल रही है। और देखिए ये अयोध्या स्टेशन के बाहर हम खड़े होकर के फोटोग्राफी वगैरह किए। देखिए पूरे परिवार के साथ हम लोग तस्वीर ले करके अयोध्या मंदिर के सामने में खड़े होकर के हम अपना दृश्य दिखा रहे थे। और इसी बीच में हमारा एक बुआ का बैग एक बंदर ले करके चढ़ गया था मंदिर पे। फिर हम उस बैग को लेने के लिए सिक्योरिटी के पास गए। सिक्योरिटी वाले ने हमें बोला कि नहीं, मंदिर के ऊपर अलाउ नहीं। हम बोले भाई उसमें मोबाइल, पैसा, फ़ोन वगैरह सब कुछ है। तो फिर 4 सिक्योरिटी वाले ने हमारे साथ मंदिर के ऊपर जा कर के फिर बैग को उतारा। फिर उतारने के बाद दिया गया तो फिर हम मंदिर के ऊपर से भी कुछ फ़ोटो वगैरह लिए। इसी बहाने हमको मंदिर के ऊपर से फ़ोटो लेने का मौका भी मिल गया।
हम अपने तरफ से जितना हो सके आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये हनुमानगढ़ी के पास दशरथ महल है, वहाँ का कुछ दृश्य है दशरथ महल का। देखिए हनुमानगढ़ी जब आप जाइएगा तो वहाँ से सामने में दशरथ महल आप जरूर जाइएगा। और ये दशरथ महल हनुमानगढ़ी होते हुए राम मंदिर के अंदर हम लोग प्रवेश करते हैं। ये प्रवेश करने का एंट्रेंस द्वार है। जब राम मंदिर का प्रवेश द्वार पे आप देखिएगा तो एंट्रेंस में ऐसा दिखाई देगा आपको। एंट्रेंस द्वार के बाद फिर आपका बैग वगैरह चेक होगा, मोबाइल वगैरह रखना पड़ेगा लॉकर में, उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। ये एंट्रेंस द्वार से होते हुए फिर आप कुछ दूर 2-3 किलोमीटर का फिर वो लाइन लगाते हैं। अभी तो खैर भीड़ हम जब गए थे तो कम था, बोलते इससे भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, लेकिन तभी कम था। तो हम 4 किलोमीटर के करीब पैदल लाइन पे खड़े थे और उसको हम लोग को मंदिर के चारों तरफ घुमा रहा था। घुमाते घुमाते जितना भी हो सके हम अपने हिसाब से फ़ोटोग्राफी करते रहे और मंदिर में घूमते भी रहे। देखिए मंदिर में घूमते घूमते हमने चारों बगल का तस्वीर वगैरह जितना हो सके हमने ले लिया। काहे कि मंदिर के अंदर अलाउ नहीं है फ़ोन का, तो मंदिर के बाहर से ही हमने जितना हो सके, जब हम लोग चक्कर लगा रहे थे तो उस चक्कर के टाइम में हम पूरा अपना मोबाइल से ही सारा ये दशरथ महल के सामने का कुछ दृश्य है, वहाँ से जब जाते हैं तो ये कुछ झांकियाँ बनी हुई है, उसका भी तस्वीर मैंने लिया। देखिए बहुत ही खूबसूरत बनाया गया। फिर ये पीछे से दशरथ महल के पीछे से जो रास्ता है जो राम मंदिर जाने के वे में आप ये सब देख सकते हैं झांकियाँ। कभी भी आप राम मंदिर जाइएगा तो इधर से ही आप इसी रास्ते से आपको होकर के जाना पड़ेगा। खैर अभी दूसरा एक और रास्ता मेन रास्ता बना रहा, अभी तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। काम चलने के चलते हम लोग पीछे से गए थे। ये दशरथ महल है, देखिए ये दशरथ महल है। दशरथ महल के बगल से होकर के रास्ता है। अब दशरथ महल भी देख सकते हैं राम मंदिर के साथ। और दशरथ महल को देखने के बाद देखिए ये दशरथ महल है। अभी तो फिलहाल वैसे ही इस पे भी सुने हैं कि काम होगा। और दशरथ महल के बगल से राम मंदिर के लिए रास्ता है। देखिए दशरथ महल श्री राम जी का जन्मभूमि जो है, देखिए जन्मभूमि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र लिखा हुआ ना, तो ये दशरथ महल है। यहीं पर राम जी का जन्म हुआ था और यहीं से सारा मतलब जितने भी आदमी चाहे जो भी हो दुकानदारी हो उसके बगल से होते हुए हम लोग जाते हैं। देखिए मैं जितना हो सके, और गर्मी भी बहुत पड़ रही थी हम लोग, फिर भी हम अपने तरफ से वीडियोग्राफी करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और गर्मी से भी आदमी परेशान था और भीड़ तो इतनी थी कि कहीं पैर रखने का जगह ही नहीं था। फिर भी चलिए हम अपने मतलब राम जी का दर्शन करने के लिए एकदम बेताब थे। और देखिए सेल्फी दे सेल्फी, हाँ ठीक से दे, स्माइल स्माइल, ये हनुमान जी हमारा इंतजार कर रहे हैं। हनुमान कुछ खाने के लिए देने का कोशिश किया तो केला और लड्डू चाहिए, थोड़ा इधर देख लो, सेल्फी ले रहे हैं। केला नहीं था तो हाँ ये हुआ मांगा, जो हो सके हमने देने की कोशिश किया लेकिन नहीं लिया। ये हनुमानगढ़ी से बाहर निकलने के टाइम में ये पीछे का रास्ता, पीछे के रास्ता से होते हुए, और आतंक तो हनुमान जी का इतना है कि वो हाथ से कोई चीज़ लेके जाते हैं तो छीन ही लेता है। तो अब हनुमान जी का मंदिर है तो हनुमान जी का आतंक तो रहेगा ही भाई, हमें तो सावधान होकर के चलना पड़ता। देखिए हनुमानगढ़ी का कुछ दृश्य है। फटाफट दूर से हमने फ़ोटोग्राफी ले लिया। लेने के बाद वहाँ से निकले, जैसे जैसा तो हाथ पे जो प्रसाद रहता है उसको खोल करके तुरंत फेंक देते हैं और बाकी प्रसाद हाथ में दे देते हैं। मंदिर के पास का कुछ तस्वीर है। एक्चुअल में फ़ोटो खींचना मना है लेकिन हमने दूर से लिया था। देखिए हनुमानगढ़ी के रास्ते से जब जाएंगे तो ऐसे पुराना पुराना महल आपको दिखाई देगा। अब देखिए, और ये भीड़ तो आप देख ही रहे, और गर्मी से तो परेशान था ही हम लोग। हनुमानगढ़ी का कुछ दृश्य है, ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। देखिए, और जैसा जैसा हो सके हम आगे की ओर कोशिश कर रहे हैं कि निकले
और देखिए हनुमानगढ़ी से होते हुए फिर हम अयोध्या मंदिर के अंदर पहुँचे। देखिए ये अयोध्या मंदिर के अंदर का भीड़ का दृश्य देखिए कितना है। बहुत मत पूछिए, आदमी बहुत परेशान, जनाबा इतनी जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी और सब जगह लाइन कतारें लगी हुई है और आदमियों का भीड़ और ऊपर से गर्मी मत पूछिए। फिर भी जिसका मतलब मन में भगवान के नाम पे थोड़ा भी उम्मीद रहता है, वो चाहे कितना भी कष्ट हो, कितना भी गर्मी हो, वो चलते रहते हैं सिर्फ भगवान का दर्शन करने के लिए। और हम भी इतना उत्साहित थे कि उतनी गर्मी और खाली पैर पे चलने के बाद भी हमें कोई चीज़ का मतलब एहसास ही नहीं हुआ। बस हम ये देखना चाहते थे राम मंदिर और राम जी का दर्शन करना चाहते थे, जिसके चलते हम अपने काम में लगे रहें और अपना दिशा को बिना भटके हम अपने तरफ चल रहे थे। देखिए पूरा परिवार हम लोग साथ ही चल रहे हैं, धीरे धीरे हम चलते रहे राम मंदिर की ओर। और राम मंदिर का देखिए भीड़ इतनी जनाबा कि आप पूछ ही नहीं सकते हैं। और जब से कुंभ हुआ है तब से तो मत पूछिए, जनसंख्या की बहुत भीड़ लगी हुई है। देखिए उसके बाद हम लोग दोपहर में वहीं पर ही खाना खाएं, कुछ देर बैठने के बाद खाना खाने के बाद फिर हम लोग वहाँ से आगे राम मंदिर के लिए निकले। देखिए ये सरजू नदी का कुछ नहाने के टाइम का दृश्य है, जब हम तैयार होकर के वहाँ से निकल रहे थे। ये दूर का कुछ दृश्य मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये सरजू नदी के पास का दृश्य और ये साथ में है। देखिए जैसे जैसे हम गए वैसे वैसे आगे की दृश्य आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए चलिए, अगर दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो ले करके आता रहता हूँ। अपनी वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, बहुत कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, वैजाग दीक्षिता टूरिज़्म। दोस्तों मैं वैजाग में रहता हूँ, विशाखापट्टनम इसका नाम है। कभी भी आप घूमने आएँ तो विशाखापट्टनम में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस है। मैं इसी टूर्स एंड ट्रैवल से रिलेटेड काज करता हूं। हम पूरा सर्विस देते हैं। हमारे पास रूम, गाड़ी, रहने का, खाने का व्यवस्था, अकोमोडेशन वगैरह सारा कुछ मिलता है। मैं किसी भी जगह का इंडिया में किसी भी कोने में रूम, गाड़ी वगैरह अरेंज करा सकता हूं। और मैं उस जगह के लिए पहले जाता हूं, वहाँ के हाव भाव को समझता हूं, फिर मैं अपने सर्विस पे उसे ऐड करता हूँ। अभी अयोध्या में भी मैंने पहले गया, फिर अयोध्या के बारे में मैंने जानकारी ली, समझी। अभी तो अयोध्या सबसे अच्छे टूरिस्ट प्लेस में चल रही है, बहुत भीड़ हो रहा है। मैक्सिमम आदमी अयोध्या जाने के लिए सोचते हैं और जा भी रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप लोग भी कभी अयोध्या जाने के लिए चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अयोध्या के बारे में सारा चीज़ का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। हमारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप हमसे सहयोग कर सकते हैं। मैं इसी में अपना नंबर दे दूंगा, आप लोग इस नंबर से हमको फ़ोन करके कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह का वीडियो ले करके आता रहता हूँ, वैजाग दीक्षिता टूरिज़्म। और कोशिश कीजिए कि हमारा चैनल को फॉलो कीजिए। मैं और इससे अधिक क्या बोलूं, देखिए जैसा हो आप लोग खुश रहिए। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, आप लोग बोलेंगे नहीं तो फिर कैसे होगा। रखिएगा। नमस्कार। दूसरी बात क्या, दो क्षेत्र घूमते हुए अयोध्या धाम पहुंच गए हैं। और अयोध्या धाम में राम जी का दर्शन करने के लिए उत्सव है। तो थोड़ा देरी के बाद राम जी का दर्शन होने। पहले कहाँ जाएंगे? अभी जाएंगे सीधा सरगू नदी के पास। नदी में प्रणाम करते हुए एक डुबकी मारेंगे। वो गंगा मैया का तरह सरगू नदी भी हम लोग के लिए पवित्र है। उसका बाद शुद्ध होकर राम मंदिर के अंदर राम जी का दर्शन करके इस शरीर का जो है धन्य रूप में प्राप्त होने का। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए थैंक यू। देखिए अपने अपने तरफ से सब अपना अपना बात बता रहे हैं, हम भी अपना बात बताएं। अभी आप लोग को कितना अच्छा लगता नहीं लगता उसके ऊपर डिपेंड करता है।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शिखर दीक्षिता टूरिज्म।